हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीक इन इंग्लिश इन योर क्लासरूम, स्कूल कैंपस एंड एट योर होम। तो स्टूडेंट, क्लास में हम क्या क्या बातें करते हैं स्टूडेंट लेवल पे, तो क्या क्या बातें आप लोग करते हो स्कूल में, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा डे 1 है, तो मैं कंटिन्यूसली आपके लिए ये सेंटेंसेस डालता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है गुड मॉर्निंग सर। तो जाते ही आप लोग टीचर्स को विश करते हो गुड मॉर्निंग सर। जब दोपहर को मिलते हैं आपको टीचर्स तो गुड आफ्टरनून सर, और इवनिंग टाइम में जब हमें कोई मिलता है तो गुड इवनिंग सर। ठीक है, सर की बजाय मैडम भी हो सकता है। सेकंड सेंटेंस है हमारा मे आई कम इन सर। तो टीचर से आप जब क्लास के अंदर जाते हो तो आप एंटर करने के लिए आप उनसे परमिशन लेते हो। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। तो ओनली ड्रिंक वाटर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो इट मिस्ड ड्रिंक वाटर सर। ओके स्टूडेंट्स, तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, पानी पीने के लिए आप पूछते हो। मे आई गो टू टॉयलेट सर, तो टॉयलेट जाना होता है जब आपको, तब ऐसे आप इंग्लिश में पूछोगे। मे आई हैव योर पेन सर। कई बार आप टीचर से पेन मांग लेते हो कि सर क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। यहाँ जैसे आपने टीचर को बोला है योर पेन, तो ऐसे ही आप किसी और से भी कोई चीज़ लेनी होती है, हम उसको कह सकते हैं किसी अपने फ्रेंड से। नॉट ओनली टीचर बट आप किसी से भी ऐसे कोई चीज़ मांग सकते हो। मे आई टेक माई नोटबुक सर। तो जैसे आप टीचर से परमिशन ले रहे हो कि सर क्या मैं अपनी नोटबुक ले लूँ। हो सकता है वो टीचर के पास रखी हो सकता है वो आपके किसी फ्रेंड के पास हो, तो उसके लिए आप परमिशन ले रहे हो। मे आई आंसर दिस क्वेश्चन सर। तो सर ने जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, तो आप कहते हैं कि मे आई आंसर दिस क्वेश्चन सर, कि सर क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं। या हम इसको सीधा भी कह सकते हैं, क्या सर मैं जवाब दूं, तो उसके लिए हम कहेंगे मे आई आंसर सर। ठीक है, तो सीधे हम बोल देते हैं क्या मैं जवाब दूं सर। अगला सेंटेंस है हमारा मे आई टेल सर। क्या मैं बताऊं सर। ठीक है, जैसे हमने कहा ना, ये हमारा जो सेंटेंस नंबर 7 है कि क्या मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं, तो इस बात को हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि क्या मैं बताऊं सर, मे आई टेल सर। और इसी तरह से मे आई टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सर। ठीक है, तो आपने इसमें प्रॉपर तरीके से बोल दिया कि क्या मैं इस क्वेश्चन का जवाब बताऊं सर, और इसमें सिर्फ इतना ही बोला कि क्या मैं बताऊं सर। नेक्स्ट, सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। कई बार क्या होता है कि टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या आपको कोई क्वेश्चन के बारे में बताया और आपको समझ नहीं लगा, तो आप सर को रिपीट करने के लिए कहते हो। तो वो कैसे कहना है, सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सर रिपीट व्हाट यू सेड, कि सर जो आपने कहा है उसको रिपीट करना जरा। 10th सेंटेंस हमारा है सर गेट असाइड प्लीज। कई बार क्या होता है कि टीचर आपका जो है बोर्ड पे लिख रहा होता है और आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है, तो हम फिर टीचर को कहते हैं कि सर गेट असाइड प्लीज, कि एक तरफ सर आप हो जाइए। नेक्स्ट है पुट द लेक्चर स्टैंड असाइड प्लीज। समटाइम क्या होता है बेटा कि लेक्चर स्टैंड जैसे बीच में रखा है, उसकी वजह से आप बोर्ड को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, तो टीचर से आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर इस लेक्चर स्टैंड को आप प्लीज एक साइड कर दीजिए। 12th है आपका हुज इज दिस पेन। ये पेन किसका है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हुज पेन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट है 13 इट बिलोंग्स टू ABC। मैंने लिखा है, यहाँ हम किसी बच्चे का नाम लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पूछते हो कि ये पेन किसका है, तो क्लास में से ही कोई बच्चा जवाब दे देता है कि ये पेन तो उसका है, तो वो बच्चा कैसे जवाब देगा, इट बिलोंग्स टू ABC। मीन्स कोई बच्चे का नाम जैसे राकेश, महेश, मोहन, सोहन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो हुज दैट इज। या बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये किसका है। ओके, नेक्स्ट है यस आई हैव इट, कि हाँ ये मुझे मिल गया है। नो आई डोंट हैव इट, कि नहीं मुझे ये नहीं मिला है। या इसका सीधा क्या है कि यस
भी इसके बारे में हमें नहीं पता, आस्क समवन एल्स प्लीज, कि आई डोंट हैव इट, कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। इसको हम पता के लिए बोल सकते हैं कि यस आई हैव इट, कि हाँ यस आई नो अबाउट द पर्सन, किसका है ये। और इसमें कहा नो आई डोंट हैव इट, नहीं भाई मुझे नहीं पता लग रहा किसका है। आस्क समवन एल्स प्लीज, कि किसी और को आप जो है पूछ लीजिए। डज एनीवन हैव रेड पेन, रेड पेन की बजाय कोई नोटबुक या कुछ भी हो सकता है, इस तरह की कोई चीज़ें, रेड पेन, नोटबुक, स्केल, ब्लैक पेन और कोई और ज्योमेट्री बॉक्स, इस तरह की चीज़ें। तो पूछ रहे हैं कि क्या किसी के पास रेड पेन है, तो मैंने बता ही दिया कि रेड पेन की जगह कुछ और भी आ सकता है, कोई और चीज़ का नाम भी आ सकता है। नेक्स्ट है हैड एनीवन सीन माई इंग्लिश बुक, क्या किसी ने मेरी इंग्लिश की बुक देखी है। आंसर जैसे बच्चे इसका रिप्लाई करें आपकी इस बात का, नो आई हैव नॉट सीन इट, कि नहीं मैंने इसको नहीं देखा है। या उसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, येस आई हैव गॉट इट, कि हाँ ये मुझे मिली है। इट वॉज अंडर द टेबल, कि ये टेबल के नीचे थी। नेक्स्ट सर मेक मी, अब बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे ये करवा दीजिए, क्या करवाना है, मेक मी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझा देना। तो कहते हैं सर मुझे समझा दीजिए। समझाने की बजाय अगर बच्चा लिखवाने की कहता है तो हम राइट लिखेंगे कि सर मेक मी राइट, कि सर मुझे लिखवा दीजिए। या मेक मी लर्न, मुझे याद करवा दीजिए। मेक मी रिवाइज, मुझे रिवाइज करवा दीजिए। क्या चीज़ रिवाइज करवाना है, दिस क्वेश्चन प्लीज। बच्चा क्या कह रहा है कि सर मुझे ये जो क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंड में अगर हम कहेंगे तो समझा दीजिए, राइट लिखवा दीजिए, लर्न याद करवा दीजिए, रिवाइज करवा दीजिए, दोहरा दीजिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज सर चेक माई होमवर्क, नोटबुक, क्वेश्चन, टेबल, सम, कुछ भी इसमें से हो सकता है प्लीज़। तो बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं कि सर मेरी नोटबुक चेक कर लो, सर मेरा होमवर्क चेक कर लो, सर मेरे क्वेश्चन चेक कर लो, सर मेरी टेबल चेक कर लो, सर मेरे सम चेक कर लो। तो इस तरह की बातें जब आपको कहनी होती है तो हम कहेंगे सर चेक माई, उसके बाद जो भी आपको चेक करवाना है वो नाम लेंगे और लास्ट में लगाएंगे प्लीज़। नेक्स्ट है सर लिसन टू माई होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ तो हम चेक करवाने के लिए कह रहे थे, नेक्स्ट लाइन में हम कह रहे हैं सुनने के लिए कि सर मेरा काम सुन लीजिए, या मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरे सम देख लीजिए, मेरी टेबल्स देख लीजिए, मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए। तो इस तरह से, तो लिसन सुनना, ठीक है। नेक्स्ट है सर लिसन फ्रॉम मी प्लीज़। कई बार ये होता है कि टीचर बारी बारी से बच्चों से सुन रहा है, बीच में एक बच्चा बार बार अपना हाथ उठा रहा है, कहता है कि सर मेरे से सुन लीजिए। तो वहाँ पे कैसे कहेगा, सर लिसन फ्रॉम मी प्लीज़। ओके, लिसन फ्रॉम मी प्लीज़। ओके स्टूडेंट्स।